Just use comparison. Be the master in comparison and enjoy the flexibility of language. Hi friends, this is Brajesh. Today I will tell you how to do the comparison. This is the part of the grammar and this makes your language more flexible, your conversation very easy. So I will suggest you please utilize this comparison in your conversation. Why you require this? We require this to evaluate people, places. On what? On their qualities, on their abilities, on their weight, on their size. So many factors are there. जो नए लर्नर मेरे साथ हैं मैं उनको हिंदी में भी साथ साथ बताती चलूंगी कि हम ये कंपैरिजन क्यों करते हैं, हम तुलना क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोगों की, चीजों की, जगहों की वैल्यू करना चाहते हैं, वैल्यू जानना चाहते हैं और ये तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन कहलाता है। ये हमारे भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी है, इंग्लिश भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें ऐसा करने के लिए और हमारी बातचीत को बहुत स्मूथ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम आदतन भी ऐसा करते हैं, हम इनकी तुलना उनसे करते हैं, यहाँ की वहां से करते हैं, इसकी उससे करते हैं, किसी चीज की दूसरी चीज से करते हैं, किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से करते हैं। ये हम किसी गॉसिप का पार्ट बनने के लिए नहीं, किसी हैबिट के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन यहाँ हम सीरियस टॉक करेंगे ग्रामर के बेस पर। हमारी बातचीत में कंपैरिजन किस किस तरीके से यूटिलाइज होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, टू नाउन्स when they are in equal category. How you will decide this is the equal category? Ram, Ravi, Agra, Kanpur. See the examples. In examples, clear cut you can see Ram and Ravi, the names are the boys. Agra and Kanpur are cities. So here I am trying to tell you, when we will compare with the two people of the same category. राम की तुलना हम यहाँ रवि से करेंगे, आगरा की तुलना हम कानपुर से करेंगे। मैं कहना ये चाहती हूं कि शहर की तुलना आप किसी दूर के दूसरे शहर से करेंगे, किसी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से करेंगे। हाँ, ये कंपैरिजन एबिलिटीज के तौर पर हो सकता है, उनकी क्वालिटीज के बेस पर हो सकता है, उनकी हाइट के बेस पर हो सकता है, उनके वेट के बेसिस पर हो सकता है। तो जब आप ये मूल्यांकन करते हैं तो बेस अलग होगा, बट यहां हम लैंग्वेज में बात करेंगे कि किसकी तुलना किससे की जा सकती है। तो जब हम दो नाउन की तुलना करेंगे, नाउन समझते ही हैं आप, संज्ञा, किसी भी वस्तु स्थान के नाम को आप जानते हैं नाउन के तौर पर, संज्ञा के तौर पर। तो जब आप किसी नाउन की तुलना करें, किसी संज्ञा को तुलना करें तो दूसरी संज्ञा से करें। सीता की तुलना राधा से करें, राम की तुलना रवि से करें। कोई भी शहर का तुलनात्मक मूल्यांकन अगर आप तथ्यों के आधार पर करना चाहते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए हमें दो नाउन चाहिए होंगे या दो प्रोनाउन चाहिए होंगे, फिर वो चाहे कॉमन नाउन हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। समवन की समबडी, स्पेसिफिक किसी नाम, किसी व्यक्ति को आप, किसी इंडिविजुअल को आप कंपेयर कर रहे हैं तो किसी दूसरे इंडिविजुअल से करिए। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। अब कैसे करें? यू कैन से राम इज बेटर देन रवि, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि, राम इज स्मार्टर देन रवि। So many abilities you can utilize.
रिगार्डिंग द पर्सन। आगरा को कानपुर से करें या किसी और शहर की तुलना भी किसी दूसरे शहर से कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है, सुंदर शहर है, कितना बिजी शहर है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तुलना कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के तौर पर भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो यूटिलाइज कंपैरिजन इन बिटवीन टू नाउन्स। ऑलवेज if you are comparing two things or two people or two cities, then you will use the comparison. This comparison is called positive, assertive. In future, in next video, I'll let you know regarding the degree of the comparison. So, till now, for the day, you should know only one rule. Whenever we have to compare somebody or someone, be serious regarding if you are comparing noun or an individual, compare with another individual, another noun. Next part, two pronoun and common nouns. We can compare two pronouns also. How? Whenever you are using this for the comparison, talk about that. This is nice, then that. Here, I love to stay more than there. These are the people who are smart more than them, more than those. यहां पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूं ये बात। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए अपने माइंड में कि प्रोनाउन को हमेशा प्रोनाउन से कंपेयर करिए। यहां पर ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इफ यू आर यूजिंग ही, आई मीन सिंगल प्रोनाउन, तो देन यू विल कंपेयर विद सी और हिम। You can't compare singular with plural or plural with singular. Never. If you are using single pronoun, use in comparison single pronoun only. She is better than her. He is better than him. This place is more nice than that place. These are fresh ones than those. तो हमेशा ये उससे अच्छे हैं, ये उससे बेटर है, ये जगह उस जगह से अच्छी है, ये लोग हमारे ज्यादा नजदीकी हैं अपेक्षाकृत उन लोगों से। यहां पर कंपेयर करते हैं, टू प्लेयर्स को कर सकते हैं, टू नेबर्स को कर सकते हैं, हमारे ये पड़ोसी शांति प्रिय हैं अपेक्षाकृत उनके, ये वर्कर्स ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं अपेक्षाकृत उनके। दो उद्योगपतियों में कह सकते हैं, अंबानी इज बेटर देन अडानी। टू सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं, इस शॉप की सर्विसेज ज्यादा अच्छी हैं रादर देन उनके। दो रनर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, उनकी रनिंग ज्यादा फास्ट है, उसकी रनिंग कम है, स्पीड उसकी कम है। तो दैट वे दो दोस्तों को कर सकते हैं, दो स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। तो दैट वे only rule you have to follow, singular pronoun or singular noun, you will follow, you will compare with singular. If you are comparing plural noun or pronoun, compare with plural noun or pronoun, same category, only this thing you have to remember. Next one individual with all. Sometimes we compare one person with so many people, with group of people. How? कभी कभी हम कंपेयर करते हैं किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक व्यक्ति को दूसरे बहुत सारे लोगों से, दूसरे बहुत सारे व्यक्तियों से। अब इस तरह का कंपैरिजन कब होता है? जब आप किसी एक को बेस्ट बताना चाहते हैं,
आपकी नजर में जब कोई एक दूसरे सभी से अच्छा होता है, you can talk about one student, you can compare with whole class. One teacher, you can compare all the teachers in school. One worker, you can compare with whole company. So here I am trying to tell you, in this category, whenever you will do the comparison, remember only one thing. Here, one side, there will be a single person, an individual, either can be a student or be a teacher or be the worker or be the industrialist or be the player. But in another side, there will be whole class, whole school, whole company, whole team, that way. एक तरफ एक इकलौता व्यक्ति होगा, या वो अध्यापक हो, या वो वर्कर हो, या किसी टीम का खिलाड़ी हो, और दूसरे तरफ पूरी क्लास होगी, पूरा स्कूल टीचर्स होंगे, पूरी कंपनी होगी, सारे उद्योगपति होंगे, या सारी टीम होगी, इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है? जी हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा तुलना एक के साथ की जाती है, जो कि बेस्ट होता है आपकी नजर में या मूल्यांकन करने वाले की नजर में। तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूं कि कंपैरिजन जो है इस तरीके से किया जाता है: एसर्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव एसर्टिव में दो लोगों की तुलना की जाती है, 1 to 1। कंपैरेटिव में दो लोगों की तुलना की जाती है हमेशा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लोगों की तुलना की जाती है किसी एक के साथ। कंपैरिजन ऑफ डिग्री वो एक नेक्स्ट होगा चैप्टर। इस चैप्टर में आपको केवल 3 नियम समझने होंगे। पहला, नाउन टू नाउन। दूसरा, प्रोनाउन, कॉमन नाउन, विद कॉमन नाउन और प्रोनाउन। और तीसरा, वन इंडिविजुअल टू एज ए होल, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक की तुलना बहुतों के साथ। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज की सीरीज लेके आई हूं। अगर आप नए लर्नर हैं या आप हमारे साथ सीख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करिए, हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताते रहिए, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथ, तो आप उसी क्वेश्चन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जरूर आपके कमेंट का आंसर करूंगी और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश भी। मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाली हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को करिए। थैंक यू वेरी मच।